everyone, welcome to the Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 3rd. चैप्टर नंबर 3rd है हमारा प्रोनाउन से रिलेटेड प्रोनाउन एंड इट्स काइंड। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है। प्रो मीन्स होता है दूर करना, किसको? नाउन को दूर करना। तो यहाँ पर जो हमारी प्रोनाउन की डेफिनेशन आती है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं सर्वनाम। वर्ड्स which is used in place of noun is called pronoun. Words which is used in place of noun is called pronoun. वो शब्द जो नाउन के स्थान पर यूज किए जाते हैं उनको बोला जाता है प्रोनाउन। एग्जाम्पल, राम इज अ गुड बॉय। मुझे राम के ऊपर 10 लाइन्स लिखनी है, तो मैं बार बार यहाँ पर राम रिटर्न नहीं करूंगी, मैं राम को रिप्लेस करके क्या कर दूंगी यहाँ पे ही रीड्स इन स्टैंडर्ड 4। नाउन के स्थान पे जिन शब्दों को मैंने यूज किया, तो यहाँ पर राम क्या है? नाउन है, और नाउन की जगह मैंने रिप्लेस किसको कर दिया? ही को। तो ही क्या है? हमारा प्रोनाउन है। यहाँ पर हम देखते हैं सम प्रोनाउंस आर। यहाँ पे कुछ प्रोनाउन है लाइक दिस, आई, वी, you, they, he, she, it, his, him, my, me, etc. और भी बहुत सारे हैं, मैंने सारे यहाँ पर रिटर्न नहीं किए हैं, मैंने कुछ दिखाए हैं आपको। इसके बाद आता है हमारा काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग वीडियोस देखते हो, अपनी बुक्स को फिलअप करते हो, आपको देखना भी अच्छा लगता है, अपना किया हुआ काम भी आपको अच्छा लगता है, बट आप लोगों को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपको भी बहुत अच्छे से पता है कि किसी भी काम को जब हम करते हैं तो उसमें बहुत मेहनत लगती है। उसी तरीके से अगर मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ तो आपको भी पता है कि बिना मेहनत के लिए वीडियो नहीं बनता है। एक वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले कंटेंट को सोचना पड़ता है, उसके बाद ये देखा जाता है कि इसके साथ कोई साउंड और रिकॉर्ड नहीं हो रही है, उसको बैठ के पहले उसको बनाया जाता है, फिर उसको अच्छे से अपलोड किया जाता है। अपलोड करने के लिए भी आपको पता है कि 1 सेकंड में कोई चीज़ें अपलोड नहीं हो पाती हैं। तो प्लीज़ आप लोग अगर वीडियोस देखते हो, आपको अच्छे लगते हैं, तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि आपको वीडियोस कैसे लगती हैं। अगर आपको अच्छे नहीं भी लगते तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, आप नेगेटिव कमेंट भी कर सकते हो, बट आप कोई रिएक्शन तो दीजिए जिससे कि मुझे ये पता लगे कि हाँ आपको वीडियो देखकर कैसा लगा है। आपका एक लाइक और एक कमेंट मुझे मोटिवेट करता है कि मैं इन वीडियोस को आगे बनाऊं। यहाँ सबसे पहले दे रखा है मैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में हम सबसे पहले देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन को। हमारे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन होते हैं 6 में हमने सबसे पहले देखा है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल क्या होता है? जैसे आप लोग आपस में बातें करते हो, 2 दोस्त आपस में बातें कर रहे हैं, तीसरा कोई आ जाता है तो हम क्या बोलते हैं? साइड में हो जा, हम हमारी पर्सनल बातें कर रहे हैं।
तो पर्सनल क्या होता है, जो केवल ऐसा प्रोनाउन जो किसी पर्सन, प्लेस, थिंग के बारे में हमें डिस्क्राइब करता है, तो वो क्या कहलाता है, पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। पर्सनल प्रोनाउन में 3 लोग होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अब आप लोगों को एक सिंपल वे से बताती हूँ, जैसे कि आपने चुगलियाँ की या बातें की, तो बात करने के लिए कम से कम 2 पर्सन का होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट पर्सन कौन होता है, जो बोलता रहता है, या तो मैं अकेली बोलूं या हम सारे मिलके बोली, तो वो फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन कौन होता है, जो केवल सुनने का काम करता है, चाहे आप सुनने का काम करो तो आप सेकंड पर्सन हो, अगर मैं सुनने का काम कर रही हूँ तो मैं सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन होता है, थर्ड पर्सन वो होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं बट वो वहां पर प्रेजेंट नहीं है। ही, सी, इट और दे, ये सारे किस में आते हैं, थर्ड पर्सन में। यही सेम चीज जब आप एक्टिव से पैसिव बनाओगे तब भी आपके काम आएगी। यही सेम चीज जब आप नरेशन सीखोगे उसमें भी काम आएगी। जब आप टेंस करोगे तब भी ये काम आती है। तो पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है, स्पीकर होता है, जो बोलने वाला होता है, जिसको हम स्पीकर बोलते हैं। सेकंड पर्सन लिसनर होता है, जो केवल सुनने का काम करता है। और थर्ड पर्सन कौन होता है, वो जिसकी हम बात तो करते हैं लेकिन वो उस टाइम में वहां पर प्रेजेंट नहीं होता। ये जो पर्सन मैंने लिखे हैं ये सारे के सारे हमेशा सेंटेंस में फर्स्ट नंबर पे आते हैं। जैसे ही इज अ डॉक्टर, यहाँ पे जो ही है वो पर्सनल प्रोनाउन है। नेक्स्ट, शी वेंट टू स्कूल, यहाँ पे जो सी है वो भी आपका क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। इसके बाद जो सेकंड नंबर पे आता है आपका इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन, इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या होता है, इनडेफिनेट होता है अनिश्चित। ऐसी चीजें जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हो, जो अनिश्चित मात्रा में वहां पर प्रेजेंट है। जैसे समवन, समवन हैड स्टोल माई वॉच, किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली है। या फिर नथिंग, समथिंग, मैनी, एनी, एनीवन, एनीवेयर। ये ऐसे शब्द हैं जो किसके अंदर आते हैं, इनडेफिनेट प्रोनाउन में आते हैं। और भी बहुत सारे होते हैं, एवरी, ऐसे जिसको आप काउंट करके नहीं बता सकते। एनीवेयर, समवेयर, नो, नो वन, ये अलग अलग आएगा। नोबडी, नथिंग मैंने लिख दिया है। नाउवेयर, एसेट्रा। बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो किस में आते हैं, इनडेफिनेट प्रोनाउन में आते हैं। कि जो हमें क्या होता है, हमें किसी भी स्पेसिफिक चीज के बारे में नहीं बताता है। इनडेफिनेट प्रोनाउन वो होता है, उसकी तरफ रेफर करता है जो हमें क्या बताते हैं कि कोई भी चीज है जो वो स्पेसिफिक नहीं है। लाइक दिस, someone has stolen my watch, किसी ने मेरी घड़ी को चुरा लिया। तो यहाँ पे someone क्या है, इनडेफिनेट है। नेक्स्ट है
many people are going to the park। अब यहाँ पे मैंने मैनी बोला है, मैनी में तो 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। हमें यहाँ पर एग्जैक्ट काउंटिंग ना देके केवल हमें स्पेसिफिक इशारा करके बताया गया कि हाँ इतना है। तो यहाँ पर जो मैनी है वो क्या है, इनडेफिनेट प्रोनाउन है। इसके बाद आपका थर्ड नंबर पे आता है, अगर आप इनको ध्यान से समझोगे तो आपको बुक भरने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। थर्ड नंबर पे आता है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है जो हमें प्लेस के बारे में बताता है। जैसे किसी भी चीज के लिए पॉइंट आउट करना है हमें, दिस, दैट, दीज एंड दोज। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है जैसे आपका दिस है और दैट है। ये दोनों किसके लिए यूज होते हैं? इन दोनों का यूज किया जाता है जब चीज हमारे पास सिंगुलर हो, सिंगल के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद आता है आपका दीज और दोज। इन दोनों का यूज किया जाता है जब क्या हो, कोई भी थिंग प्लूरल हो। अब दिस और दीज का यूज किया जाता है जब चीज हमारे नियर हो, कोई भी थिंग हो जो हमारे नियर हो। और दैट और दोज का यूज किया जाता है जब चीज हमसे दूर हो। दिस एंड दीज यूज फॉर सिंगुलर, दीज एंड दोज यूज फॉर प्लूरल। दिस एंड दीज यूज फॉर नियर थिंग, दैट एंड दोज फॉर फार थिंग। तो इस तरीके से डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है हमारा दिस, दैट, दीज और दोज। एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। दोज आर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो दोज है वो क्या है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है नंबर 4 पे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। नंबर 4 इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में आपको क्या दे रखा है, ये 2 टाइप से स्टार्ट होता है, या तो WH वर्ड से स्टार्ट होगा आपका, या फिर ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। WH वर्ड, जैसे जितने भी आपके WH वर्ड हैं, व्हाट, हु, व्हाई, व्हेन, वेयर, हूम, इनसे जो स्टार्ट होते हैं ये सारे आपके क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। एग्जाम्पल, वेयर आर यू गोइंग। दूसरा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की पहचान होती है जिसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, वो आपका इंटेरोगेटिव होता है। सॉरी, इसकी दूसरी पहचान ये भी है कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी आता है। दूसरा है व्हाट इज योर नेम। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है 5 नंबर पे पजेसिव। पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, जब हम किसी भी चीज को बहुत ज्यादा जोर देके बोलते हैं वो क्या कहलाता है, हमारा पजेशन, मतलब दबाव बनाना। तो
आई का जो पजेसिव बनेगा वो बनेगा माइन, यू का बनेगा योर्स, ही का बनेगा हिज, सी का हर्स, वी का आवर्स, दे का देयर्स। जहाँ पे पजेशन आएगा वहाँ पे जिन आई का माइन बनेगा और सबके साथ एस लग के बनेगा। हिज में ऑलरेडी एस है तो वहाँ पे नहीं लगेगा दोबारा। आई, वी, यू, दे, ही, सी और इट का बनेगा आपका इट्स। तो ये आपके पजेशन हैं। अगर आपको ना समझ में आए तो आप ध्यान से देखना कि अगर हमें पजेसिव प्रोनाउन है ये याद नहीं रहते तो हम इनसे याद कर सकते हैं कि आई का पजेशन क्या बनेगा, माइन बनेगा। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, एक दूसरे की चीज देख के कहते हैं ये मेरी ही है, लेकिन जब लड़ते हैं तो बहुत जोर जोर से बोलते हैं कि नहीं ये तो मेरी ही है, वो कहेगा ना ये मेरी है। तो दिस बैग इज माइन, यह बैग मेरा है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है दिस चॉकलेट इज नॉट योर्स। तो यहाँ पे जो योर्स है वो क्या है, आपका पजेसिव प्रोनाउन है। इसके बाद आपका 6 नंबर पे है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होता है जो हमें रिफ्लेक्शन दिखाता है, परछाई को शो करता है। जिस तरीके से आपके पजेशन है उसी तरीके से रिफ्लेक्सिव में क्या आता है, आई का बनता है माई सेल्फ, वी का बनेगा आवर सेल्व्स। इसको आप दोनों तरीके से लिख सकते हो, आवर सेल्फ भी लिख सकते हो, बट ज्यादातर आवर सेल्फ आता है क्योंकि जब प्लूरल बन जाता है तो आवर सेल्फ नहीं होता है। यो का योर सेल्फ, ही हिमसेल्फ, सी herself, it itself, they themselves। ये हैं आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? जो एम्फेस डालता है, मतलब किसी पे बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जब आप मिरर देखते हो ना तो मिरर के अंदर आपकी खुद की ही परछाई बनती है, वो क्या कहलाता है, आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आई डोंट लाइक विदाउट लॉन्ग हेयर। जैसे यहाँ पर आपको फर्स्ट पर देखना है कि जो नाम है यहाँ क्या है, आई है तो आई का क्या बनेगा, माई सेल्फ। आई डोंट लाइक माई सेल्फ, मैं अपने आप को पसंद नहीं करता, क्यों, विदाउट लॉन्ग हेयर, अगर मेरे बाल लंबे नहीं है तो मैं अपने आप को भी पसंद नहीं करता। दूसरा दे रखा है यू शुड बी असेम्ड ऑफ। यहाँ पे आपको यू दे रखा है तो यहाँ क्या बनेगा, योर सेल्फ। आपको अपने आप पे शर्म आनी चाहिए। तो ये थे आपके 6 प्रोनाउन। फर्स्ट वन इज पर्सनल, सेकंड वन इज इंडेफिनेट, थर्ड वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव,
फोर्थ वन इज इंटेरोगेटिव, फिफ्थ वन इज पजेसिव एंड लास्ट सिक्स वन इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसके बाद हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज को। आप कोशिश करना कि अगर आपने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आप इसको बुक को अपने आप से फिलअप करने की कोशिश करना। यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन दे रखा है, दे के साथ नीड नहीं आता तो ही नीड्स टू स्टडी हार्ड, उसे मेहनत करने की जरूरत है। व्हेन आर दे गोइंग, आर के साथ सी नहीं लगेगा। व्हेन आर दे गोइंग, वे कब जा रहे हैं। आई बिलीव यू, यू आर आ टेरिफिक प्लेयर, यहाँ पे मी बिलीव नहीं आएगा, आई बिलीव, मुझे पक्का विश्वास है। ही नोज अबाउट द मर्डरर, वो किसके बारे में जानता है, मर्डरर के बारे में जानता है कि मर्डर किसने किया है। नेक्स्ट है आपको यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भरना है। सी का आएगा हर सेल्फ, आप खुद से देख सकते हो। आई का आएगा माई सेल्फ। अब यहाँ पे जो कार है, कार क्या है आपकी, नॉन लिविंग थिंग है। नॉन लिविंग थिंग के लिए इट लगता है तो यहाँ आएगा इट सेल्फ। फिर है यू, यू का बनेगा योर सेल्फ। इसके बाद नेक्स्ट है सर्कल द इनडेफिनेट प्रोनाउन, ये है आपका इनडेफिनेट। ईच, ईच ऑफ देम, नो वन, ऑल एंड एवरीवन। इसके बाद नेक्स्ट आपको दे रखा है सर्कल द पजेसिव। अभी मैंने आपको पजेशन बताए हैं, ही नहीं है, इट नहीं है, माइन है, हर नहीं है, योर्स है, हिज है, दोज नहीं है, दे नहीं है और देयर्स है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भरना है। दिस इज माई पेट, ब्लैंक आर शिप्स नॉट गोट, वो क्या हैं, जहाज हैं, बकरियां नहीं हैं। दोज, दिस। इसके बाद नेक्स्ट दे रखा है ब्लैंक हाउस इज ओल्ड बट सॉलिड, दिस हाउस इज, दिस हाउस नहीं लगा सकते क्योंकि ये सिंगुलर है। प्लीज बाय मी दैट ड्रेस। इसके बाद नेक्स्ट आपको दे रखा है फिल इन द ब्लैंक्स विद योर सेल्फ, माई सेल्फ, अवर सेल्फ और हिम सेल्फ। यहाँ पे दे रखा है पार्थ, हे मॉम आई एम गोइंग टू नेहाज बर्थडे पार्टी। मॉम, ओके पार्थ, एंजॉय, तो माँ ने उसके लिए कहा है तो योर सेल्फ, कि एंजॉय योर सेल्फ बट कम, कि तुम अपने आप से आनंद लो और घर 8 बजे से पहले आ जाना। ओके पार्थ, एंजॉय योर सेल्फ बट कम बिफोर 8 o'clock। पार्थ, डोंट वरी मॉम, आई माई सेल्फ रिमेंबर दिस, डोंट कॉल मी, मुझे याद रहेगा, आप कॉल मत करना। मॉम, ओके आई विल ट्राई टू कंट्रोल माई सेल्फ, मैं अपने आप पे कंट्रोल रखूंगी, बट कांट प्रोमिस यू, परंतु तुमसे वादा नहीं कर सकती। और इसके साथ ही जो हमारा चैप्टर है वो होता है कंप्लीट। प्लीज वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें।